प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का अध्याय 2, वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण यानी अक्षर और वर्णमाला यानी अक्षरों से बनी हुई माला। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण क्या होता है, यानी अक्षर क्या होता है। क, ई, त, आ, ब, अ, किताब। फ, उ, ल, अ, फू। बच्चों, जब हम इन वस्तुओं के नाम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए वर्ण कहलाते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। तो जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वर्णमालाओं। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहले हम बात करते हैं स्वर की। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है। इनकी संख्या 11 है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और ये रैसे ऋषि भी होता है, जैसे अ से अनार, आ से आम हम पढ़ते हैं ना। तो ये स्वर जो है 11 होते हैं और इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम व्यंजन की। तो व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और इनकी संख्या 33 है। जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व और श, स, ह। ठीक है, ये बिना स्वरों के नहीं बोले जाते क्योंकि इनको मिलाकर और स्वरों की यानी मात्राएं लगाकर ही शब्द और वाक्य बनते हैं। तो ध्यान दीजिए कि स्वर के बिना व्यंजन हल चिन्ह लगाकर लिखी जाते हैं। वो कैसे, देखिए। क, अगर इनमें हल चिन्ह है तो ये आधा क है, इसमें स्वर नहीं लगा हुआ। हमने फिर ये अ जोड़ दिया तो तब ये बनता है पूरा क। अब इसमें हल चिन्ह नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो यही हल चिन्ह होता है स्वर के बिना अगर व्यंजन बोले जाए तो। ओके, क, ख, ग, घ आदि सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है, जैसे क, जमा अ, अभी जैसे मैंने आपको समझाया था। अब देखिए अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग, अंग, अंग और आहा वर्ण ना तो स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, जैसे कंगन, हंसी, नमः आदि। ड और ढ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता, जैसे पेड़, गढ़ आदि। संयुक्त व्यंजन, ये दो दो व्यंजनों को जोड़कर बने हैं। कक्षा, क, श, क्ष, त, र, त्र, ज, य, ज्ञ, श, र, श्र। ठीक है, तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते वो वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन, और दो व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।